नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। सच्ची खबर न्यूज आज अपने सूत्रों के अनुसार आपको दिखाने जा रहा है एग्जिट पोल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सर्वे और सूत्रों के अनुसार जो निकल के आ रहा है हर जिले की रिपोर्ट, आपको बताना चाहते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। देखिए हमारे साथ हमारी एग्जिट पोल में हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे अपने एग्जिट पोल में सबसे चर्चित जिला जो रहा लखीमपुर खीरी, जहां पर अन्नदाताओं के ऊपर गाड़ियां चलवाई गई। अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो 8 विधानसभा सीटें हैं लखीमपुर खीरी में, जिसमें से 6 समाजवादी पार्टी की तरफ, 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। गोरखपुर जिले की बात करते हैं तो 9 विधानसभा सीटें हैं। इसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी की तरफ, 5 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। गाजीपुर जिले की बात करना चाहते हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं गाजीपुर जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी की तरफ, 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ऐतिहासिक सौंदर्यता की अगर बात की जाए तो आगरा जिला अपनी एक अलग भूमिका निभाता है। आगरा जिले की बात करते तो 9 विधानसभा सीटें हैं आगरा जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 2 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अदर पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर 0 पर ही बना हुआ है। धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो वाराणसी नगरी एक अलग भूमिका निभाता है धार्मिक स्थलों के नाम पे। 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में, 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। रेप कांड से काफी चर्चा में रहा। अगर उन्नाव जिले की बात कर लेते हैं तो 6 विधानसभा सीटें हैं उन्नाव जिले में, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। काफी चर्चित जिला रहा सुल्तानपुर जिले की अगर बात करते हैं 5 विधानसभा सीटें हैं सुल्तानपुर जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। सोनभद्र जिले की बात कर रही हूँ। 4 विधानसभा सीटें सोनभद्र जिले में, जिसमें से 1 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। सीतापुर जिले की बात कर लेते हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं सीतापुर जिले में, जिसमें से 6 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले की बात करना चाहती हूँ। 5 विधानसभा सीटें सिद्धार्थनगर जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। श्रावस्ती जिले की बात करें 2 विधानसभा सीटें श्रावस्ती जिले में, जिसमें से 1 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर भी 0 पर ही बना हुआ है। शामली जिले की बात करें 3 विधानसभा सीटें शामली जिले में, जिसमें से 3 की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रही हैं। शाहजहांपुर जिले की बात कर लेते हैं। 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 अखिलेश यादव की तरफ, 1 योगी आदित्यनाथ की तरफ और 1 मायावती की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अदर पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर 0 पर ही बना हुआ है। संत कबीरनगर जिले की बात करें 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 1 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। संभल जिले की तरफ चलना चाहते हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं संभल जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। सहारनपुर जिले की बात करें 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। रामपुर जिले की बात करना चाहती हूँ। 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। काफी चर्चित जिला रायबरेली भी है, जिसमें रायबरेली जिले की अगर बात करते हैं तो 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 1 बहुजन अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। काफी चर्चित जिला रहा प्रतापगढ़। चुनाव के दौरान अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिला काफी चर्चित जिला रहा, जिसमें से 7 विधानसभा सीटें हैं
3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। पीलीभीत जिले की बात कर रही हूँ, 4 विधानसभा सीटें यहाँ पे। यहाँ की जनता काफ़ी बटी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। मुजफ्फरनगर जिले की बात करें, 6 विधानसभा सीटें मुजफ्फरनगर जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। मुरादाबाद जिले की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जिले की अगर बात कर लेते हैं तो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 अखिलेश यादव की तरफ, 1 योगी आदित्यनाथ की तरफ और 1 बहन जी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रहा है। मेरठ जिले की बात करना चाहते हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी की तरफ, 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रहा है। मऊ जिले की बात करना चाहते हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि अगर मथुरा जिले की बात कर लेते हैं तो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 अखिलेश यादव की तरफ, 1 योगी आदित्यनाथ की तरफ, 1 बहन जी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रहा है। मैनपुरी जिले की बात करना चाहते हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 में से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। महोबा जिले की बात करना चाहते हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 1 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। महाराजगंज जिले की बात कर रही हूँ, 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी का अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर भी 0 पर ही बना हुआ है। नवाबों का शहर और प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ जिले की बात कर लेते हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में, 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टी कोसों नजर आ रही है, अपने कोसों दूर नजर आ रही है अपना खाता खोलने से। ललितपुर जिले की बात करें, 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर, जिसमें से 1 सपा की तरफ और 1 बीजेपी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रही है। कुशीनगर जिले की बात करें, 7 विधानसभा सीटें हैं कुशीनगर जिले में, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी की तरफ, 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 1 बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। कौशाम्बी जिले की बात करें, 3 विधानसभा सीटें हैं कौशाम्बी जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। कासगंज जिले की बात करें, 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। का शहर कानपुर नगर की अगर हम बात करते हैं, कानपुर जिले की बात करें, 10 विधानसभा सीटें हैं कानपुर जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। कानपुर शहर के बाद कानपुर देहात की बात कर लेते हैं तो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 1 बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रहा है। अलग ही प्रतिष्ठा रखने वाला जिला अगर हम कन्नौज जिले की बात कर लेते हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि झांसी जिले की अगर हम बात करते हैं तो 4 विधानसभा सीटें हैं झांसी जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। जौनपुर जिले की बात कर रही हूँ, 9 विधानसभा सीटें हैं जौनपुर जिले में, जिसमें से 6 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में, 1 अदर पार्टी के भी खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जालौन जिले की बात करना चाहती हूँ, 3 विधानसभा सीटें हैं जालौन जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी का आंकड़ा यहाँ पर 0 पर ही बनता दिखाई दे रहा है। रेप कांड से काफ़ी चर्चा में रहा जिला हाथरस जिले की अगर बात करते हैं तो 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1
भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। हरदोई जिले की बात कर लेते हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर 0 पर ही बना हुआ है। हमीरपुर जिले की बात करें, 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से 1 अखिलेश यादव की तरफ, 1 योगी आदित्यनाथ की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रही हैं। गाजियाबाद जिले की बात करें, 5 विधानसभा सीटें हैं गाजियाबाद जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 1 बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले की अगर बात कर लेते हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, 1 साइकिल के साथ, 1 कमल के साथ और 1 हाथी के साथ चलते हुए नजर आ रही हैं। फिरोजाबाद जिले की बात कर रही हूँ, 5 विधानसभा सीटें हैं फिरोजाबाद जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 1 बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। फतेहपुर जिले की बात करना चाहती हूँ, 6 विधानसभा सीटें हैं फतेहपुर जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद जिले की बात करें, 4 विधानसभा सीटें हैं फर्रुखाबाद जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टियों का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर भी वो 0 पर ही बनी हुई हैं। श्री राम जन्मभूमि अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें हैं अयोध्या नगरी में, जिसमें से 4 साइकिल के साथ, 1 कमल के साथ खिलते हुए नजर आ रही हैं। इटावा जिले की बात करना चाहती हूँ, 3 विधानसभा सीटें हैं इटावा जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। एटा जिले की बात करें, 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर भी, जिसमें से 3 अखिलेश यादव की तरफ, 1 योगी आदित्यनाथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देवरिया जिले की बात करना चाहती हूँ, 7 विधानसभा सीटें हैं देवरिया जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि चित्रकूट जिले की अगर बात करना चाहते हैं तो 2 विधानसभा सीटें हैं चित्रकूट जिले में, जिसमें से 1 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। चंदौली जिले की बात करना चाहते हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं चंदौली जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 1 अदर पार्टियों के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर जिले की बात करना चाहती हूँ, 7 विधानसभा सीटें हैं बुलंदशहर जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बदायूं जिले की बात कर लेती हूँ, 6 विधानसभा सीटें हैं बदायूं जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि अदर पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर भी वो 0 पर ही बनी हुई नजर आ रही है। बिजनौर जिले की बात करना चाहती हूँ, 8 विधानसभा सीटें हैं बिजनौर जिले में, जिसमें से 5 अखिलेश यादव की तरफ, 2 योगी आदित्यनाथ की तरफ, 1 बहन जी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रही हैं। भदोही जिले की बात करना चाहती हूँ, 3 विधानसभा सीटें हैं भदोही जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। बस्ती जिले की बात करना चाहती हूँ, 5 विधानसभा सीटें हैं बस्ती जिले में, जिसमें से 3 अखिलेश यादव की तरफ, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जब बरेली जिले की बात करना चाहती हूँ, 9 विधानसभा सीटें हैं बरेली जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि बाराबंकी की तरफ रुख मोड़ना चाहती हूँ, 6 विधानसभा सीटें हैं बाराबंकी जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टी यहाँ पर भी काफ़ी असफल दिखाई दे रही हैं। बादा जिले की तरफ ले चलना चाहती हूँ, 4 विधानसभा सीटें हैं बादा जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में, 1 भारतीय जनता पार्टी के भी खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। बलरामपुर जिले की बात करना चाहती हूँ, 4 विधानसभा सीटें हैं बलरामपुर जिले में, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख मोड़ते हुए नजर आ रही है।
बलिया जिले की बात करना चाहती हूँ। 7 विधानसभा सीटें हैं बलिया जिले में, जिसमें से 5 अखिलेश यादव की तरफ, 1 योगी आदित्यनाथ की तरफ और 1 बहन जी की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ रही हैं। बहराइच जिले की भी बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 अखिलेश यादव के, 1 भारतीय जनता पार्टी के और 1 बहुजन समाज पार्टी के हाथ लगते हुए नजर आ रही है। बागपत जिले की बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी की तरफ और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा यहाँ पर 0 पर दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ जिले की बात करना चाहती हूँ। 10 विधानसभा सीटें हैं आजमगढ़ जिले में, जिसे अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटें अखिलेश यादव के पक्ष में और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि औरैया जिले की बात करना चाहती हूँ। 3 विधानसभा सीटें हैं औरैया जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी के हाथ, 1 भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगते हुए नजर आ रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टियों का आंकड़ा यहाँ पर भी 0 पर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरोहा जिले की तरफ रुख मोड़ना चाहती हूँ आपका। 4 विधानसभा सीटें हैं अमरोहा जिले में, जिसमें से अगर आंकड़ा देखा जाए तो 3 समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए, 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि अदर पार्टियों का आंकड़ा यहाँ पर भी 0 पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी जिले की बात करना चाहती हूँ। काफ़ी प्रचलित जिला, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 4 विधानसभा सीटें हैं अमेठी जिले में, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी की तरफ, 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ और 1 अदर पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अंबेडकर नगर जिले की बात करना चाहती हूँ। 5 विधानसभा सीटें हैं अंबेडकर नगर जिले में, जिसमें से 4 अखिलेश यादव की तरफ, 1 कमल के साथ खिलते हुए नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टियों का आंकड़ा यहाँ पर भी 0 पर ही बनता दिखाई दे रहा है। पार्टियों का स्थल प्रयागराज जिले की बात की जाए तो 12 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 8 समाजवादी पार्टी की तरफ, 3 भारतीय जनता पार्टी की तरफ, 1 बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अलीगढ़ जिले की बात करना चाहती हूँ। 7 विधानसभा सीटें हैं अलीगढ़ जिले में, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी और अदर पार्टियों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर 0 पर ही बनता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की बात की जाए तो 259 समाजवादी पार्टी के खाते में, 106 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 26 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में और 12 सीटें अदर पार्टियों के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारे एग्जिट पोल में फिर से एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।